एक और ये सब वाकिफ़ हैं, एक परवेज़ हाशमी साहब का घर है और एक आसिफ मोहम्मद खान साहब का घर है। तीसरे हमारे शुएब दानिश साहब जो 3-4 बार से काउंसलर हैं, वो भी उनकी वाइफ़ खुद काउंसलर हैं। वो भी अब जो है सुना है कि वो भी जो है इस दौड़ में आ रहे हैं। वहाँ पर सीए एनआरसी का आंदोलन आप देखेंगे शाहीन बाग से शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस साथ में खड़ी थी, आम आदमी पार्टी साथ में नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से कांग्रेस हारी। और ये अंदर ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आवाम अब इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। आवाम उसको लाइक करता है जो रोड पर उनके लिए लड़ाई लड़ता है। लोग हैं जो हमारा फोटो आपने अगर देखा है तो उसमें जो भी हमारे साथी हैं उनमें किसी को भी टिकट होगा या पार्टी किसी को भी जिम्मेदारी देगी तो सारे साथी मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। सब एक्चुअल क्या है कि कांग्रेस को मजबूत करने की एक कवायद है कि आज 10 साल से कांग्रेस का वहाँ पर कांग्रेस के सो कॉल्ड लीडर्स रहे, उन लोगों ने ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए जो ग्राउंड पर रहते हैं, जो वहाँ पर लाठियाँ खाते हैं, जो अपने ऊपर मुकदमे लेते हैं, जो पार्टी के लिए लड़ते हैं, उन लोगों ने एकजुट होकर के ये कहा कि भाई हम लोग चाहते हैं कि जो ये सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जिन्होंने ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की है और ड्राइंग रूम में बैठ कर के सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है या ओखला का विकास नहीं किया और 10 साल से हाशिए पर वहाँ कांग्रेस पड़ी हुई है। जबकि वहाँ पर सीए एनआरसी का आंदोलन आप देखेंगे शाहीन बाग से शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस साथ में खड़ी थी, आम आदमी पार्टी साथ में नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से कांग्रेस हारी। किस लिए हारी? चूंकि ये लोग खुद कांग्रेस को मजबूत नहीं करना चाहते और ये अंदर ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आवाम अब इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। आवाम उसको लाइक करता है जो रोड पर उनके लिए लड़ाई लड़ता है। आवाम उनको लाइक करता है, उनको पसंद करता है जो उनके लिए हमेशा आधी रात हो वहाँ खड़ा रहता है। ये लोग अब खड़े नहीं रहते। इस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी कि जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, जो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, जो पार्टी को आने वाले वक्त में वहाँ पर सत्ता में देखना चाहते हैं, उन लोगों ने एकजुट हुए और उन्होंने कहा भाई आप इनमें से अगर किसी को पार्टी चुनेगी तो हम पार्टी को और इलाके को डेवलप कर करके उसको सीट निकालने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। इनमें से कौन है? अब इसमें जो भी ये 7-8 जो भी लोग हैं, जो हमारा फोटो आपने अगर देखा है तो उसमें जो भी हमारे साथी हैं उनमें किसी को भी टिकट होगा या पार्टी किसी को भी जिम्मेदारी देगी तो सारे साथी मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। ये 8 लोग एक इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है ये। एक दूसरे के विरोधी नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए कि अब तक जो ओखला में जो उम्मीदवार होते रहे हैं, वो 2 पॉलिटिकल खानदान खासतौर से वहाँ पर मौजूद हैं। परवेज़ हाशमी मौजूद हैं, आसिफ मोहम्मद खान का खानदान मौजूद है और जी उन्होंने वो जीते भी हैं, इलेक्शन जिताए भी हैं। फिर इतना विरोध क्यों आप लोगों की तरफ से पैदा नहीं, हुआ? विरोध विरोध नहीं, आप ये समझिए कि आज 10 साल से वहाँ पर हम सत्ता से बाहर हैं। जबकि वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ, जामिया से शुरू हुआ, वहाँ तो और सारा कांग्रेस पार्टी लगातार उनके साथ में खड़ी रही। और जबकि आम आदमी पार्टी के आपके बयान आपने देखे होंगे, उनके खुद मुखिया ने कहा कि पुलिस हमें दे दो तो हम शाहीन बाग खाली करवा देंगे। ये उनके मुखिया ने कहा, खुद अरविंद जी का ये बयान था सीए एनआरसी के आंदोलन में। लेकिन कांग्रेस साथ में खड़ी थी। तो आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस वहाँ से हारी? और यहाँ तक हारी कि यहाँ तक हमारे कैंडिडेट जमानत जब्त हो गई उनकी, जबकि वो एक पूर्व मिनिस्टर भी थे हमारे। तो इसकी वजह क्या है ये हमें तलाशनी पड़ेगी। तो अभी अरीबा खान को टिकट मिला था, कांग्रेस जीती है वहाँ से। तो आप अगर देखेंगे तो वो कांग्रेस जो जीती है वो सब हम सब की एक तरह से पार्टी के लिए मेहनत थी। तो सब ने मेहनत की तो उनको जिता करके वहाँ भेजा। अगर उनकी जगह कोई और कैंडिडेट होता तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वो 5,000 के मार्जिन से जीत करके आया था। तो ये कोई मतलब वहाँ पर एंटी कैम्पेन्सी आम आदमी पार्टी की इतनी बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम जीत किस तरह से वो निकाल पाए हैं ये पूरा ओखला जानता है। परवेज़ हाशमी के खानदान में टिकट क्यों मंजूर नहीं है आपको? देखिए मंजूर, देखिए ये तो पार्टी का हाईकमान का फैसला है। हम तो उसमें एक आम आदमी वो सॉरी एक अपना कांग्रेस के हम सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के हम सब सिपाही हैं। जो पार्टी का आदेश होगा वो हमें मान्य होगा, लेकिन अपना सजेशन हमें देने का अख्तियार है और लोकतांत्रिक पार्टी है। और हमसे राहुल जी और हाईकमान अगर इसका सजेशन चाहेंगे तो हम लोग देंगे कि जिसको जो अब पिछले चुनाव में भी जिनकी जमानत जब्त हुई है, जो इस अब जो है आवाम उनको जो आवाम के बीच में रहे नहीं, तो आप अगर किसी नए आदमी को वहाँ पर टिकट देंगे तो सीट भी निकलेगी और कांग्रेस का परचम भी वहाँ लहराएगा। आप इशारों में बातें कर रहे हैं, हमें ये बताइए क्लियर के आखिर वो कौन लोग हैं जिनको आप मानते हैं कि जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी
जो कमजोर है इस पूरे इलाके में और जिसकी वजह से ये फोटो बन के सामने आया है। देखिए ये सब पूरा आवाम जानता है, और अगर आप इसको बात को देखिए, दो ही घर वहाँ रहे हैं, दो ही घरानों में एक दूसरे की वो इस टाइम खींचमतानी करनी शुरू कर देते हैं। और जब उनको टिकट की बात आती है या किसी भी सम्मान की बात आती है, जब इज्जत देने की कांग्रेस से बात आती है, तो वो एक दूसरे को सम्मान दिलवाने का काम करते हैं। एक और ये सब वाकिफ़ हैं, एक परवेज़ हाशमी साहब का घर है और एक आसिफ मोहम्मद खान साहब का घर है। तीसरे हमारे शुएब दानिश साहब जो 3-4 बार से काउंसलर हैं, वो भी, उनकी वाइफ खुद काउंसलर हैं, वो भी अब जो है सुना है कि वो भी जो है इस दौड़ में आ रहे हैं। तो ये लोग, इन लोगों ने काम नहीं किया ओखला के लिए इतना जितना इनको करना चाहिए था। इसी वजह से आज 10 साल से कांग्रेस वहाँ पर नहीं है। आप लोगों का सजेशन क्या है आला कमान को, पार्टी को? नहीं, हम सजेशन तो नहीं, हम तो सिर्फ एक उनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि हम उनके सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, तो हम कांग्रेस अपने आला कमान से यही कहेंगे कि वो जो भी निर्णय लें और जो भी जिसको भी वहाँ से जिम्मेदारी दें, तो हमारा मानना ये है कि आवाम वहाँ नए आदमी को चाहती है और अच्छे आदमी को चाहती है, साफ सुथरे को चाहती है, उसको ही वहाँ पर आपको जिम्मेदारी दी लगता है जाए। कि कांग्रेस इस बार जो है वो मजबूत रहेगी और उसके लिए ज़्यादा बेहतर माहौल है? देखिए मुझे लगता है कि अगर सही तरह से, सही तरीके से टिकट का वितरण हो जाता है दिल्ली के अंदर, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छी और मजबूत तरीके से पूरे देश में उभरी है और दिल्ली में भी उभरेगी।